चलिए आज हम रोलेट सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। ये कब हुआ था, ठीक है। ये जो है मार्च 1919 को हुआ था। ये जो है 1919 को हुआ था रोलेट एक्ट। ये इसमें क्या हुआ था, क्रांतिकारी के लिए रोलेट एक्ट जो है पारित किया गया था अंग्रेजी सरकारों के द्वारा। ये जो था जितने भी विरोधी थे, आंदोलनकारी थे, उसी के लिए जो है ये रोलेट सत्याग्रह जो पारित किया। सत्याग्रह तो ये नाम आंदोलन का था। रोलेट एक्ट जो है किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ये जो है क्रांतिकारियों की गतिविधि को कुचलने के लिए जो है अंग्रेजी सरकारों ने 1917 ईस्वी में न्यायाधीश सेडलिन ने 1917 में जो है 1917 ईस्वी में सिडनी रोलेट ने ये किसका नियम था, 1917 में ही ये जो है रोलेट सिडनी के द्वारा जो है अधिनियम पास किया गया था। किसके लिए था, ये क्रांतिकारियों के लिए था। ये किसके लिए था, क्रांतिकारियों के लिए, क्रांतिकारियों के लिए था, के लिए। ये जो था रोलेट एक्ट जो था पारित किया गया था, कब किया गया था, न्यायाधीश था, ये न्यायाधीश था, ये जज था, सिडनी रोलेट था। ये 1917 में ही ये किया गया था, ये कुचलने के लिए, किसको, क्रांतिकारी को। ये नीति जो है सुझाव में इसमें इसके आधार पे जो है ये बिल जो पास किया गया था, कितने, 2 विधेयक पास किया गया था, जो है फरवरी 1919 को केंद्रीय विधेयक 2 पास किया गया था। इसी के द्वारा जो है इसमें यह क्रांतिकारी रोलेट एक्ट को जो है काला कानून भी कहा गया है। इस कानून को क्या कहा गया, रोलेट एक्ट को या काला कानून या तो रोलेट एक्ट कहा गया था। ये जो है इसमें जिसे हम 3 साल की अवधि के लिए जो है 18 मार्च 1919 को ये पारित कर दिया गया था। 3 साल के लिए, 3 साल के अवधि के लिए जो है 18 मार्च 1919 को, 18 मार्च 1919 को पारित कर दिया। 3 साल के लिए क्या किया, इसको पारित कर दिया था। कितने तारीख को, 18 मार्च 1919 को। रोलेट एक्ट जो था ये रोलेट एक्ट भारतीयों के लिए ये काला कानून था। ये काला कानून कह करके भारतीयों को आलोचना किया करता था। ये काला कानून कह करके भारतीयों को आलोचना किया करता था। और
अंग्रेजी सरकार जब चाहता था इस कानून के तहत जो है, इस कानून के तहत जब चाहे सरकार जो है क्रांतिकारी को पकड़ करके 2 साल तक जेल में रख सकता था। इसमें क्या था, इस कानून में ना वकील होता था, अब बिना वकील का और बिना दलील का, और जो इसमें था कानून बिना था, कानून इसमें कुछ नहीं था, ना अपील कर सकते थे, ना वकील का इसमें आप सलाह ले सकते थे, ना दलील कोई पेश कर सकते थे आप किस लिए और क्यों कहाँ कैसे, ये कुछ नहीं आप कर सकते थे इस रॉयल एक्ट के तहत। इसी को हम काला कानून कहते हैं। और इसे कितने दिन तक सजाए के तहत रह सकते, 2 साल तक जेल में रख सकता था अंग्रेजी सरकार। इसी के तहत क्या था, गांधी जी ने इसको वापस लेने के लिए कहा, गांधी जी ने इसको समाप्त करने के लिए कहा या तो वापस करने के लिए कहा, लेकिन वापस नहीं लेने के कारण से 30 मार्च 1919 को, ये जो है 30 मार्च 1919 को पूरे देश में क्या हुआ, हड़ताल हुआ। पूरे देश में हड़ताल हो किया गया। पूरे देश में जो है 30 मार्च 1919 को पूरे देश में गांधी जी ने हड़ताल किया पूरा सहयोगी के साथ। इसी के बाद 30 मार्च के जो है ये नहीं होने का, गांधी जी ने 30 मार्च के दिन को जो है डेट को चेंज करके इसको जो है 6 अप्रैल कर दिया। 6 अप्रैल कर दिया 1930। ये परिवर्तित कर दिया। ये परिवर्तित करने के बाद इन्होंने गांधी जी फिर से हड़ताल किए, लेकिन इसमें क्या हुआ, गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कई जगह पे जाने के लिए क्या कहा, इसको बंदी लगवा दिया, बंदिश करवा दिया गया और गांधी जी बहुत जगह पे नहीं जा सकते थे। लेकिन गांधी जी इसकी चिंता किए बिना जो है अपील किए और इसमें सत्य अहिंसा के लिए लड़ते रहे। ये था आज रोलेक्ट सत्याग्रह 1919 का पूरा कहानी, जो कि अक्सर जो है रेलवे, एसएससी, जीडी, एमटीएस सब में पूछे जाते हैं। तो आपसे ये पूछेंगे कब ये शुरू हुआ, तो याद रखिएगा कि ये 1917 में हुआ था। सिडनी रॉयल एक्ट जो था ये न्यायाधीश था, अंग्रेजी सरकार थे, ये याद रखिएगा। क्रांतिकारी के लिए जो है दमनकारी को दबाने के लिए किया गया था। तो ये चेंज भी हुआ था। ये पूरे देश में हड़ताल कब हुआ था, तो 1919 को। इसी के बाद जलियांवाला बाग भी हत्याकांड भी हुआ था, सत्याग्रह भी हुआ था, इसी के बाद हुआ था।